नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है संज्ञा। देखिए विद्यार्थियों, इस टॉपिक में स्टूडेंट को काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। अगर विद्यार्थी इसको लापरवाही से लेता है तो उसे यह परीक्षा में घातक भी सिद्ध हो सकता है। वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत सरल है। तो हम शुरुआत करते हैं संज्ञा। तो देखिए, जो संज्ञा जो शब्द है, अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, यानी कि जो संज्ञा है यह शब्द कैसे बना है, किन शब्दों से बना है, तो हम देखते हैं। जो संज्ञा है सम धन ज्ञा से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है संपूर्ण या सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाली, ज्ञान कराने वाली। तो यहाँ संज्ञा का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। देखिए, संज्ञा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम धन ज्ञा। और संज्ञा जो शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो देखिए विद्यार्थियों, इस नाम से हमें ज्ञात है कि इस सृष्टि पर जो भी कुछ है वह सब संज्ञा होती है, क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ है उन सब के अपने अपने नाम होते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस संसार में, ऐसे कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ तक प्राणी जिसका कोई नाम नहीं है। यदि उसका नाम है तो वह संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो संज्ञा है किसे कहते हैं, तो नाम को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। इसके बाद हम परिभाषा की बात करते हैं संज्ञा की। तो आप संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो यहाँ देखिए आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, प्राणी, घटना, समूह, पदार्थ इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले, बोध मीन्स ज्ञान होता है, बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, परिभाषा दोबारा से देख लें एक बार पुनः। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, प्राणी, घटना, समूह, पदार्थ इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो नाम ही होता है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम, नाम ही संज्ञा है। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे हम, जैसे राम, मोहन। वस्तु देखते हैं जैसे कमीज,
स्थान में लेते हैं जैसे हवा महल, जगह ले लेते हैं जैसे जयपुर, और भी हैं जैसे हवा महल है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इसमें जयपुर है, दिल्ली है, बहुत सारी मतलब सिटियां हैं। तो मतलब ये जगह में ले लिया। प्राणी देखते हैं जैसे गाय है, चूहा है, चूहा। घटना की बात करते हैं जैसे 26/11 की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। समूह की बात करते हैं जैसे परिवार, समाज। पदार्थ बात करते हैं जैसे दूध, छाछ, डीजल इत्यादि। इन सब में देखते हैं तो ये सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। देखिए हमें क्या समझना है संज्ञा वाले टॉपिक में। इतना तो हमने जान लिया है कि जो संज्ञा है, नाम ही संज्ञा होती है, और इस संसार में सब कुछ हमें दिखाई देता है, चलायमान है, स्थिर है। यहाँ तक हमारे आसपास जो चीज़ हैं, डस्टर है, टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ संज्ञाएं हैं। हमें इतना समझना है इसमें कि जो संज्ञा की जो प्रकार हैं, किन इन शब्दों को कौन सी संज्ञा में लेते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या शामिल होता है, जातिवाचक में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं, और भाववाचक संज्ञा में शामिल कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं। इनको हमने डिवाइड करना सीखना है, बस हमें इतना इसमें जानना है। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। तो देखिए मुख्य रूप से संज्ञा के जो भेद हैं वो हिंदी में 3 हैं। नंबर 1 है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। लेकिन हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा की नकल करते हुए हिंदी भाषा में भी संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो 2 हैं वो निम्न हैं। एक है इसमें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इन दोनों संज्ञाओं को, मतलब द्रव्यवाचक को या समूह या समुदायवाचक को, हिंदी भाषा में जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं मुख्य रूप से, और गौण रूप से देखते हैं तो संज्ञा के हम 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम पहचान करना सीखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ हमको शॉर्ट में समझना है कि जो नाम आते हैं, नाम जो आते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होंगे। यानी किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा।
यदि किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का या समुदाय का, यदि किसी एक संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होगा जिस शब्द से, तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा में शामिल होता है। और व्यक्तिवाचक में आते हैं नाम। तो यहाँ हम दोनों में अंतर देखेंगे, कौन कौन से शब्द व्यक्तिवाचक में होते हैं और कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, कैसे हम अलग अलग करेंगे इनको। तो यहाँ देखिए आप, जैसे हम शिक्षक का उदाहरण लेते हैं। शिक्षक, ये जो शिक्षक जो शब्द है एक समूह का बोध कराता है, मतलब एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो ये जो शब्द है शिक्षक, तो ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। यदि यहाँ नाम आता, मतलब किसी का नाम तो होता नहीं, शिक्षक एक समूह का बोध कराता है, तो जो शिक्षक जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है। अगर यहाँ नाम होता किसी का भी, तो वो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। जैसे प्रमोद जी, मतलब प्रमोद जी, महेश जी, और भी हैं नरेंद्र जी। मतलब नाम आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक समूह का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम बात करें विभिन्न फूलों के नाम, विभिन्न फूलों के नाम, इसमें देखिए फूल जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगर फूलों के नाम आते हैं तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ बात करते हैं हम, जैसे गुलाब, चमेली, गेंदा, रोहिड़ा, कमल इत्यादि। यानी कि इस संसार में जितने भी फूलों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, और फूल जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। तो इसकी परिभाषा व्यक्तिवाचक की देखते हैं कि वे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, घटना, स्थान, जगह, प्राणी के नाम का बोध कराता है। देखिए नाम के नाम का बोध जो कराता है, विशेष व्यक्ति, स्थान, घटना जो भी हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो इसमें उदाहरण देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ये हो गया विभिन्न फूलों के नाम, गुलाब, चमेली, गेंदा, रोहिड़ा, कमल इत्यादि। इसके बाद देखते हैं जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के नाम। अब जितने भी इस संसार में समाचार पत्र हैं उन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और समाचार पत्र में एक समूह का बोध करा रहा है, इससे पता नहीं चल रहा है कौन सा समाचार पत्र है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होता है। जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि जातिवाचक संज्ञा में एक संपूर्ण जाति आती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक नाम होता है। तो यहाँ देखेंगे जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, इत्यादि। इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और समाचार पत्र में जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही सभी स्त्री पुरुषों के नाम में भी, अब स्त्री पुरुष की बात करते हैं, स्त्री पुरुष इनमें जातिवाचक संज्ञा है, और इनके नाम की बात करते हैं तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे ही विभिन्न नदियों के नाम देखते हैं,
विभिन्न नदियों के नाम। तो देखिए नदी जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञाएं है और नदियों के नाम हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे गंगा, चंबल, नील, यमुना इत्यादि। यानी कि इस संसार में जितनी भी नदियां हैं उनके नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होंगी और नदी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। इसके बाद देखते हैं जैसे विभिन्न त्योहारों के नाम। विभिन्न त्योहारों के नाम देखते हैं तो त्योहार जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है और त्योहारों के नाम है जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, ईद है इत्यादि। इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो एक समूह का बोध कराएगा, एक संपूर्ण जाति का बोध कराएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है और एक विशेष व्यक्ति का, स्थान का, घटना का बोध कराएगा उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अन्य और उदाहरण देख लेते हैं इसके बाद, जैसे विभिन्न पर्वतमालाओं के नाम। विभिन्न पर्वतमालाओं के नाम। अब देखिए पर्वतमाला में जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ आता है जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल इत्यादि, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में देखते हैं जैसे विभिन्न शहरों के, राज्यों के, देशों के जो नाम होते हैं और भी है जैसे चौराहा, वस्तु, ग्रंथ, दिशा, इन में सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नाम आएगा। तो जैसे विभिन्न ग्रंथ हैं, ग्रंथ की बात करते हैं जैसे महाभारत, बाइबल वगैरह जो भी हैं ये सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ग्रंथ जब शब्द आएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा है। दिशा की बात करते हैं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, व्यक्तिवाचक हो गई। जब दिशा शब्द आएगा तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वस्तु की बात करते हैं जैसे पंखा, कमीज, इनमें व्यक्तिवाचक है। चौराहा हो गया जैसे गांधी चौक, देशों के नाम हो गए जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और देश हो गया तो वहाँ जातिवाचक हो गई। ऐसी राज्य हैं, राज्यों के नाम होंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और राज्य शब्द आ गया तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसी शहर हैं जैसे गांव हैं, शहर हैं, इनमें सब में नाम में व्यक्तिवाचक होती है और शहर में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ देखती है जैसे विभिन्न कवियों के नाम। विभिन्न कवियों के नाम, तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है और कवियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे तुलसीदास, कबीर, मैथिली, सूरदास इत्यादि। इसके बाद देखते हैं विभिन्न महाद्वीप में महासागरों के नाम। तो महाद्वीप और महासागर में जातिवाचक संज्ञा है। अगर इनमें नाम आता है जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उदाहरण लेते हैं जैसे विभिन्न दिनों के नाम।
विभिन्न दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, बुधवार, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिन में हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही गाँवों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, नक्षत्रों के नाम हैं, स्थानों के नाम हो गए, संतों के नाम हो गए, युद्धों के नाम हो गए, उन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जो अगला पार्ट है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।